ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ईओ लिख लेता हूं। ओके, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन है तो हमें अभी देखा है एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो एलिमेंट में हम ऑपरेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे वहां पे आपने देखा होगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हम किस पे करते हैं, दो पे करते हैं, दो पार्ट पे, यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यानी कि रो पे करते हैं, एंड सेकंड हम करते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, यानी कि कॉलम पे हम ऑपरेशन करते हैं। ओके, दो टाइप के थे, उसके हिसाब से हमें इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसके पहले हमने आगे जो पढ़ा है वो देख लेते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जो डेफिनेशन पढ़ी थी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसमें क्या था, ए अगर है तो ऐसा मैट्रिक्स बी मिले जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, आइडेंटिटी। वो हमने आज रिवाइज नहीं किया तो करवा दिया। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से अगर फाइंड करना पूछे, सम कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल। तो एक मैट्रिक्स दी होगी ए, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या लिखा होगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में आप हमें पता है एलिमेंट्री ऑपरेशन हम किस दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो रो पे कर सकते हैं, एक कॉलम पे कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है हमारी ए, इसका इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन सिर्फ लिखा है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका इनवर्स हम इन दोनों से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल क्या है, अगर आपने इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का स्टार्ट किया तो आपको पहले से ये तय कर लेना पड़ेगा कि हम क्या यूज करेंगे, यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे या कॉलम ऑपरेशन करेंगे। दोनों में से एक पहले आप जो भी करेंगे वो ही पूरे सब में करना पड़ेगा। ओके, क्या रूल्स है कि पहले हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो पहले से हमें तय करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलम में ही ऑपरेशन करना है, सारे सॉरी रो में ही ऑपरेशन करना है, दो रो का सम, दो रो का एडिशन, दो रो का मल्टीप्लीकेशन, जो भी आता है। ओके, जो 8 रूल्स से, तो वो ही करना है, तो पहले से हमें ठान लेना है। ओके, डिसाइड करना है, तो क्या हो करना है वो, तो इनवर्स फाइंड करने में पहले से हम डिसाइड कर देंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे या कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो हम ज्यादातर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही करेंगे। ओके, वो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तक तो कहीं पर भी पूछा नहीं है, आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में ज्यादातर एग्जाम में क्या आता है, फाइंड द मैट्रिक्स बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन आता है तब आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी को डिसाइड करके हम ज्यादातर रो लेते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में अगर पूछे फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तब तो हम कॉलम वाला ही ऑपरेशन करेंगे, रो वाला ऑपरेशन करेंगे तो आपको ये दे देंगे सर। ओके, तो उसमें आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, तो चलो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये सारा बहुत सारे नोट्स लिखी है, लेकिन ये सारे नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इनवर्स ऑफ हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें ये दिया है, या लिख लेते हैं इफ वी, कैसे लिखे, जो स्टेप है इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के वो स्टेप लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो पहला स्टेप है फाइंड द, क्या लिखते हैं, वी वांट टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए। ओके, तो इनवर्स ऑफ ए फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो तो आप समझ गए होंगे।
ओके, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमें दो पार्ट पढ़ते हैं, यहाँ से होते हैं ये दो पार्ट। तो दो पार्ट यहाँ से लगा लेते हैं। दो पार्ट में एक पार्ट होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। आपको ये ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पे मैं जो ऐसे ऐसे ज्यादा करता जाता हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ आपको बताना है, किसी बात को छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन ये बहुत ही इजी है, आप डरो मत। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से हमें करना है। तो यहाँ पे हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो हम ज्यादातर एलिमेंट्री रो ही यूज करेंगे। अगर एग्जाम में पूछा है कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से फाइंड करो, तो अब ये इस पे जाएगी। लेकिन एग्जाम हम दोनों तरफ से एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के 2-3 एग्जांपल देख लेंगे, लेकिन सारे एग्जांपल इससे ही करेंगे। अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए दी है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले हम क्या लिख लेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में, ए इज इक्वल टू आई ए लिख लेंगे। ओके, यानी कि मैट्रिक्स ए आई, आई मैट्रिक्स हमें पता है क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये स्टेप है। और यहाँ पे अगर कॉलम में करना है तो वही लिखना है, लेकिन ए आई लिखना है। ओके, ए आगे आ जाएगा एंड आई पीछे चला जाएगा। ये हमारा रूल्स है कि ऐसा ही हमें फाइंड करना है। अब हमें क्या करना है कि इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन से है जो हमने आगे पढ़े 8 जितने। ओके, तो यहाँ पे रो के लिए तो 4 है एंड कॉलम के लिए 4 टाइप के हैं। तो 4 टाइप के जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसे हमें इस मैट्रिक्स पे लगाना है एंड हमें लास्ट में क्या फाइंड करना है, आई विच इज इक्वल टू बी ए। यहां पे लिख लेते हैं अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ऑन एबो मैट्रिक्स, एबो मैट्रिक्स, एबो मैट्रिक्स यानी कि इस पे। ओके, इक्वेशन 1 दे देते हैं, तो एबो मैट्रिक्स का ऑन 1। ओके, तो आपको इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमें क्या, कब तक हमें अप्लाई करना है, अप्लाई किस तक कहां तक करना है, जहां तक हमें ये ए वाला आई ना बन जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन शॉर्ट हमारा काम क्या है, जो हमारी मैट्रिक्स ए है उस पे हमें ऑपरेशन करना है एंड इसको आई बनाना है। आई बनाने वक्त हम ऑपरेशन करेंगे तो दोनों ओर करेंगे, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड एंड इक्वल टू के राइट साइड, दोनों तरफ करेंगे। तो क्या हो जाए, आई विच इज इक्वल टू जी, वो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम ऑपरेशन करेंगे तो वो आइडेंटिटी नहीं रहेंगे, कोई और मैट्रिक्स बन जाए, एन बी एन ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने जो ऑपरेशन करना है वो ये ए वाला है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ए को सिंपली सेम टू सेम, यहाँ पे ए है तो सेकंड पे भी ए ला देंगे। यानी कि अगर हम समझे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है तो किस पे करेंगे, यहाँ पर ए पर करेंगे एंड यहाँ पे आई पर करेंगे। ओके, एग्जाम्पल हम देखेंगे तो अच्छे से पता चलेगा कि कैसे होता है। अब यहाँ पे आएगा, इतना हम ला लेते हैं, देन वी कैन से दैट इनवर्स हमें क्या फाइंड करना, इनवर्स फाइंड करना है। तो हम बोल सकते हैं जी जो हमारा ये बी है वो इनवर्स ऑफ ए है। देन वी कैन से दैट, ये इतना हार्ड नहीं है, मेरे पास बहुत सारे क्या बोलते हैं दवाइयां हैं, कैप्सूल है, आप अच्छे से इससे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप फाइंड कर देंगे अच्छे से। देन वी कैन से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ओके, सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी करना हो तो हमें पता है कि हमें क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि कॉलम में जो भी ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगी ये मैट्रिक्स, तो उसमें जो भी ऑपरेशन करेंगे हमारे वो कॉलम में ही करेंगे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, उसका एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे कॉलम में ही करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया था अभी क्या इनवर्स फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले से हमें डिसाइड कर देना पड़ेगा कि हम कौन से ऑपरेशन लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे या ए वाला लगाएंगे। अगर एग्जाम में क्लियर नहीं बताया कि आपको कौन सा यूज करना है
तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन, यहाँ पे 2 ले लेते हैं ऑन इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को इक्वेशन में कॉलम ऑपरेशन करने के बाद हमें कॉलम ऑपरेशन कब तक करना है, जब तक हमें आई विच इज इक्वल टू ए, तो हमारा यानी कि ए पे तो कुछ करना नहीं है, आइडेंटिटी भी करना है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑपरेशन करते करते आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो रहेगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम ऐसा करेंगे तो आइडेंटिटी तो रहेगी नहीं, यानी कि दूसरी कोई मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ। तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू ए बी, देन वी कैन से दैट B is a inverse of, ओके तो ये दोनों मेथड से हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इन शॉर्ट हमें लाना क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे आइडेंटिटी लानी है, दोनों तरफ देखो लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी लानी, लेकिन यहाँ पे रो ऑपरेशन करना है, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन करना है। बिफोर ये ऑपरेशन हम अप्लाई करें उससे पहले हमें जो इक्वेशन लिखना है वो दोनों में अलग अलग है, डिफरेंट है। देखो a इज इक्वल टू आई ए एंड कॉलम में अगर हमें करना है, मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलम ऑपरेशन लगा के करता हूं, तो मुझे पहले इक्वेशन ये लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू ए आई। तो इसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि आपको कॉलम ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो इक्वेशन कौन सा है, तो ये आपसे लिख सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे। एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि मैट्रिक्स में कैसे कैसे एलिमेंट के ऑपरेशन करते हैं। तो हमें पता है मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम की ज्यादातर बात होती है, तो रो और कॉलम में ऑपरेशन होगा। तो फर्स्ट वन था कि हम किसी भी रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि R1 इंटरचेंज R2, सेम टू सेम C1 इंटरचेंज C2। ओके सेकंड वन था हम किसी रो या कॉलम को किसी स्केलर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट से नहीं, किसी नंबर से, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे के R1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसको अलग अलग लिखना है। तो R1 इंप्लाइज, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो को हमें के से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 इंप्लाइज के R1। ओके और यहाँ पे के नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलर टू हमें अगर C1 को मल्टीप्लाई करना है के से, तो के C1। ओके थर्ड वन हमने देखा था एडिशन, दो रो एंड दो कॉलम का एडिशन। R2 को ऐड करना है, तो R1 इंप्लाइज R1 प्लस R2। सिमिलरली C1 में हमें करना है तो C1 प्लस C2। ओके और दूसरा क्या था कि किसी रो को फॉर एग्जांपल R1 में मुझे R2 को 2 से 3 से 1/7 से किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके डालना है। फॉर एग्जांपल R1 में मुझे 1/3 से R2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो R1 इंप्लाइज R1 प्लस 1/3 R2। सिमिलरली C1 इंप्लाइज C1 प्लस 1/3 C2। ओके ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हमने जो हमारा मेन टॉपिक था उस पे आ गए थे कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन ईओ। तो ईओ में हमने दो पार्ट किए थे। फर्स्ट वन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एरो एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यानी कि इको। ओके दो हमने अलग पार्ट किए थे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे किया था कि अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर हमें यूज करना है फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देन वी राइट फर्स्ट ए इज इक्वल टू आई एंड यहाँ पे कॉलम में ए इज इक्वल टू ए आई। ओके ये दोनों इक्वेशन थे। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन में फॉर एग्जांपल इसका नाम 1 एंड इसका नाम 2 देते थे। तो यहाँ पे पहले 1 के बारे में बात करते हैं। तो 1 के बारे में बात करना है तो इक्वेशन 1 में हमें जो आगे हमने पढ़ा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के जो ये लेफ्ट साइड वाला जो ए है मैट्रिक्स उसे हमें आई बनाना है। ओके और इज इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स को कुछ करना नहीं है, इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिखना है। हम जब एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो ये मैट्रिक्स एज इट इज लिखना, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं करना। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम
ए पे ऑपरेशन करेंगे, वही ऑपरेशन हम आई पे करेंगे, यहाँ पे आई पे। तो आई पे करेंगे तो यहाँ पे जब आई बन जाएगा तो ये आई थोड़ा रहेगा, कोई और ही मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि बी मैट्रिक्स। तो आई इज इक्वल टू बी ए, इतना आ जाता है तो हमारा काम खत्म। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ओके, इनवर्स हो जाएगा ए का। सेम टू सेम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड आई बनाना है विथ यूज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हमें ऑपरेशन यानी कि इस जो भी मैट्रिक्स आएगी उस पे रो कॉलम जो भी ऑपरेशन करेगी, तो यहाँ पे ऑपरेशन करना है। और हमें पता है यहाँ पे हमने ए को कुछ किया नहीं था, एज इट इज लिखा, तो यहाँ पे भी एज इट इज लिखना। और ये आई है। इन शॉर्ट मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर हम ऑपरेशन करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, तो इस ए पे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस पर करेंगे। ये ए एज इट इज रखेंगे, तो आई पे करेंगे तो ये बी हो जाएगा। तो अब इतना आ गया, उसके बाद बोल देना कि जो मैट्रिक्स से बी बन के आती है, जो भी आती है उससे हम क्या बोल सकते हैं, इनवर्स। ओके, तो यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। अब हम एक और बारे में पढ़ना है आपको कि हर बार मैट्रिक्स का इनवर्स मिलता होगा, ये पॉसिबल है? हर बार ही मिलेगा मैट्रिक्स का इनवर्स? जो भी मैट्रिक्स दी होगी एक, उसका इनवर्स फाइंड करो तो हर बार मिलेगा ही? तो इसका आंसर है नो, हर बार नहीं मिलता। तो हमें कब पता चलेगा कि इसका इनवर्स मिलता है या नहीं मिलता है? तो यहाँ पे देखो एक नॉट आप लिखेंगे, नॉट में ये है इन केस आफ्टर अप्लाइंग, मैं यही प्लान ले लेता हूं, आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर रो एंड कॉलम ऑपरेशन। मैं समझाता हूं कि कैसे आता है। ऑन ए इज इक्वल टू आई ए वाला, यानी कि ये कौन सा है, रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करेंगे तो ये इक्वेशन लिखेंगे, एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करेंगे तो ए इज इक्वल टू ए आई। तो इसमें इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरो, देखो ऑल जीरो इन वन और मोर रो, या एटलीस्ट वन रो भी बोल सकते हैं, ऑफ मैट्रिक्स ए, किसके साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। ओके, दिखाई देता है? चलो यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से यहाँ पे इनवर्स फाइंड करते हैं, ए इज इक्वल टू आई। तो हमें पता है ये ए को कुछ करना नहीं है, ये तो एज इट इज यहाँ पे आता ही जाएगा। यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हमें क्या बनाना है, इसे आई बनाना है। आई बनाते बनाते अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3x3 मैट्रिक्स है, तो एक रो 3x3 मैट्रिक्स में कोई भी एक रो अगर जीरो आ जाती है, सारे एलिमेंट, कोई भी रो के जीरो एलिमेंट, सॉरी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो आ जाते हैं, तो हम या फिर बोल देना कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सेम टू सेम अगर कॉलम में बात करें, यहाँ पे ए आई वाला, तो उसमें भी ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई एक रो जीरो आ जाती है, यानी कि रो के सारे एलिमेंट जीरो आ जाते हैं, तब हम बोल देंगे कि मैट्रिक्स डजंट एक्सिस्ट। ओके, फाइन। अब हम सम पे आ जाते हैं कि सम कैसे करना है, सॉल्व करने हैं। तो जस्ट सेकंड, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इनवर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है,
उसके लिए जो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला वो तो है, इसके अलावा भी एक और मेथड है जो आप 4th चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट उसमें पढ़ेंगे इनवर्स। तो वो जो जो वो मेथड है वो हम ज्यादातर ऑप्शन में यूज करेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं ये सब, तो आप ऐसे करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। सॉरी, एग्जाम्पल 23। तो क्या लिखा है एग्जाम्पल 23, देखो आप, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स दी है हमें यहाँ पे 1 2 2 -1। ओके, तो इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखो आप, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा है सिर्फ, यहाँ पे क्लियरली कुछ नहीं क्या बोला है कि बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है। ओके, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कल लेक्चर में कि अगर वहां पे कुछ क्लियर नहीं लिखा है कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों मेथड है हमारे पास, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इन दोनों में से कोई भी एक हम मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि आप कौन सी मेथड यूज करेंगे दोनों में से। तो हम सब में अगर कहीं पर लिखा नहीं होगा तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाली करेंगे। आपका जो भी एक्सरसाइज है उसमें कहीं पर ऐसा बोला नहीं है कि आपको पर्टिकुलर ये मेथड यूज करो, सब में यही बोला है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड करो। तो कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आ सकता है कि एलिमेंट्री कॉलम से करो सॉल्व, तो तब आपको यही करना पड़ेगा। ये करेंगे तो आपको रॉन्ग मिलेगा आंसर। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे दोनों मेथड करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। और मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता हूँ कि अगर कहीं लिखा नहीं होगा तो हम ज्यादातर रो ऑपरेशन वाली बात करेंगे। ओके, तो पहले हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से फाइंड करते हैं। तो पहले हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से फाइंड करते हैं। तो हमें पता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होगा, तो उसके लिए ये इक्वेशन आपको लिख लेना होगा पहले तो, A इज इक्वल टू आई ए। ओके, तो A विच इज इक्वल टू आई ए, ये हमारा इक्वेशन होगा। तो पहले यहाँ पे A जो मैट्रिक्स है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 2 -1 आई मैट्रिक्स। तो 2 by 2 की आई मैट्रिक्स आपको अंडरस्टूड होगी 1 0 0 1। और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो A मैट्रिक्स है उसे हम कोई ऑपरेशन करने वाले नहीं है, तो यहाँ पे A मैट्रिक्स पूरी यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना लिखेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो A सिंपली लिख लेना। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट टास्क है वो है यहाँ पर हमें आइडेंटिटी बनानी है। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी बनानी है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जो हमने आगे पढ़े थे उससे। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, हमें यहाँ पे क्या लाना है, आइडेंटिटी लाना है। तो आइडेंटिटी लाने के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो 1 0 0 1, ये हमें आंसर लाना पड़ेगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में ये आंसर लाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे 1 आता है, तो हमारा पहला टास्क, अगर कोई भी यहाँ पे 2 by 2 मैट्रिक्स दिए, आगे 3 by 3 भी आएगी, तो 3 by 3 आए, कोई भी मैट्रिक्स आए, हमारा पहला टारगेट क्या करना है, हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में है वहां पे 1 लाना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा नसीब अच्छा है कि बाय डिफॉल्ट 1 है। ओके, ये फर्स्ट टास्क हमारा पूरा हो गया। मैं आपको ये पूरे रूल्स बाद में आपको लिखा दूंगा। ओके, तो आप अगर थोड़े टाइम के बाद भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रूल्स मैं बाद में लिखा दूंगा, क्योंकि ये रूल्स कोई रूल्स नहीं है, लेकिन हमने बनाए हैं जिससे हमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सम। तो यहाँ पे पहला हमारा टास्क क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे 1 बनाना है। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड टास्क क्या है कि उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे 2 by 2 है इसलिए यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, एक के नीचे 1 के नीचे। ओके, तो यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल 3 by 3 होता तो यहाँ पे कोई और एलिमेंट होगा, तो जितने भी उसके नीचे एलिमेंट है उसे 0 बनाने। क्या बनाने हैं, 0 बनाने। तो 0 बनाने के लिए हमें पता है कि क्या करेंगे तो 0 बनेगा। तो आपको पहले थोड़ी दिक्कत आएगी
लेकिन हम कर देंगे, कोई बात नहीं। ओके, जीरो बनाने हैं हमें, तो जीरो बनाने के लिए यहाँ पे 2 है, तो 2 -2 करेंगे तभी जीरो बनेगा। आप देखो यहाँ 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 पे देखना नहीं है आपको, ये दूसरा एलिमेंट है, ये देखना नहीं है आपको, फर्स्ट वाला एलिमेंट देखो, इसको हमें जीरो बनाना है। मैंने आपको क्या बोला कि जो ऊपर वाला है लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट कॉलम में, उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है उसे जीरो बनाने हैं। ओके, तो जीरो बनाते हैं फर्स्ट कॉलम के नीचे वाले एलिमेंट को। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वो दिखा देता हूँ कि कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, R2 में करना है, ये तो हमें पता है, R2 इंप्लाइज। R2 में मैं क्या करता हूँ, R2 में ये R1 है, इसे -2 से मल्टीप्लाई करता हूं। R2 इंप्लाइज R2 में माइनस R2 प्लस -2 R1। ओके, ये साथ में लिखना। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पे, R2 इंप्लाइज R2 प्लस, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो लाना है। अगर हम मैं यहाँ से -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी 2 से नहीं, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 प्लस 1 सॉरी मल्टीप्लाई 1 यानी कि -2 हो जाएगा। तो -2 में यहाँ पे ऐड करूंगा तो जीरो हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, -2 को जीरो, यहाँ पे 2 है उसे जीरो बनाना है। R2 प्लस -2 R1, तो -2 से मल्टीप्लाई करके हमें इसमें ऐड करना है। ओके, तो R2 प्लस -R1 है, तो अगर आपको ऐसा कर सकते हो तो ओके है, लेकिन आप नहीं कर सकते तो आप क्या करना, यहाँ पे देखो थोड़ा उल्टा, तो ये R2 है इंप्लाइज R2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2R1। ओके, तो आपको अगर ये सोचना है तो ऐसे मेथड से भी सोच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, R2 है तो R2 एज इट इज है, तो R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करके R2 माइनस R1 कर देंगे 2R1, यानी कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन तब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। उससे बेटर है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई करके बात करते हैं। ओके, तो यही मेथड हम यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक और रफ वर्क ले लेते हैं। ओके, तो हमें करना क्या है कि R2 में कुछ करना है, तो R1 तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं 1 2। R2 में कुछ करना है, तो यहाँ पे भी 1 0, दोनों साइड ऑपरेशन लगाएंगे, और याद रखना यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों साइड ऑपरेशन करेंगे। तो हमने क्या किया, R2 इंप्लाइज R2 -2 R1, तो R2 वाला कौन सा है हमारा 2 -1। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ R2 2 -1, और हमें क्या करना है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, R1 से 2 के से मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 2 4। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2R1 है, ये पे R2 है, तो हमें करना क्या है कि R2 -2 R1, यानी कि जो R1 रो है उसमें से R2 रो को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही करते हैं। तो R1 में क्या है, यहाँ पे 2 है, सॉरी R2 में यहाँ पे 2 है, उससे माइनस करना है 2, तो ये वाला या -1 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 0 एंड -5। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 एंड -5। सेम टू सेम आप यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, R1 रो है, दोनों तरफ हमें ऑपरेशन करना है। R1 रो को किस से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 0, और ऐड किस में करना है, सॉरी माइनस किस में करना है, 0 में, यानी कि 0 -2 एंड यहाँ पे 1 -0 तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि जो ये रो आएगी -2 1 आएगी, -2 1। ओके फाइन। अब हमें दूसरा टारगेट क्या है, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो इस तरह, यहाँ पे 1 तो आ गया, ये तो हो गया। यहाँ पे अगर यानी कि जहाँ पे 2 है वहां पे 0 लाना है, उससे बाद में देखते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है। ओके, लाइन में जाना,
लाइन में ही ऑपरेशन करें। यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ से थोड़ा राइट हैंड साइड जाइए, तो राइट हैंड जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या लाना है, -1 लाना है। तो 1 लाने के लिए आप सोचो क्या करेंगे, ये यहाँ पे 1 0 सॉरी चलो ओके 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मुझे पता है कि अगर 0 एंड -5 है, देखो यहाँ पे 0 एंड -5 है, तो यहाँ पे मुझे 1 लाना है। तो इससे -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। इस ऑपरेशन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ये 0 को कुछ करना नहीं है, 0 आ गया तो 0 फिर से कुछ ऐड करके अलग मत कर लेना। ओके, तो ये 0 तो है, तो आपको अगर हम -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 1/5 माइनस हो जाएगा, इसके साथ तो ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 2 तो ऊपर वाला एज इट इज है, यहाँ पे 0 -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले। तो R2 इंप्लाइज -1/5 R2, R2 को हमने -1/5 से मल्टीप्लाई किया। तो सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो R2 रो को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -1/5 यानी कि 2/5, 1 -1/5 यानी कि -1/5। ओके, अब हमारा टारगेट आगे क्या है कि जो यहाँ पर जो है उसे 1 बनाना है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी 0 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 0। अब लाइन से नहीं जाना, मैंने क्या किया पहले यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश की, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 बनाना, ऐसे लाइन में ही जाना। ओके, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 को, तो R1 में हमें 0 बनाना है, तो नीचे जो उसके नीचे है वो तो एज इट इज लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 2/5 -1/5 एंड ए मैट्रिक्स हमारा एज इट इज। तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा R1 में कि यहाँ पे 0 बन जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम R2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो R2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो R1 इंप्लाइज R1 प्लस या माइनस करते थे -2R2। ओके, प्लस करके फिर माइनस लिखना ही है, तो डायरेक्टली +2R2, यानी कि अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोले कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से बात करना है, ओके, सब्सट्रैक्ट करना है, तो वो करेंगे तो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे करता हूँ रफ वर्क में कि कैसे होता है। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2R2, तो 2R2 हमारा हो जाएगा 0 एंड 2। ओके, एंड R1 हमारा है 1 2, तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से बात करेंगे, यानी कि R1 - 2R2। तो यहां से क्या हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो यहाँ पे 1 है -0 होगा, देखो यहाँ पे 1 -0 एंड 2 - 2, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 1। तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो सेम टू सेम हमें दूसरे मैट्रिक्स में भी करना पड़ेगा। तो दूसरे मैट्रिक्स में कैसे करेंगे, R2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले हम R1 लिख लेते हैं। तो हमारे पास R1 क्या है, 1 एंड 0 R1 है। ओके, R2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 एंड -2/5। अब हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R1 - 2R2, तो R1 - 2R2, तो इसका आंसर क्या आएगा, R1 यानी कि 1 - 4/5 क्या आएगा, 1/5। ओके, मैं डायरेक्टली कर लेता हूं 1/5, फिर 0 माइनस माइनस +2/5 हो जाएगा। ओके, हमने माइनस यहाँ पे लिखा है, 0 माइनस -2/5 यानी कि +2/5, तो यहाँ पे +2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/5 2/5। ओके, तो हमने प्रूव कर लिया जो हमें प्रूव करना था। क्या करना था कि लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है। तो देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला लेते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा ये मैट्रिक्स बनता है, इसे हमने आगे देखो बी बोला था,
यहाँ पे बी बोला था हमने, बी मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी हो गई, बी मैट्रिक्स। यानी कि हम बोल सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स, यानी कि ये मैट्रिक्स है 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, वो क्या है, हमारी इनवर्स है। यानी कि ए का इनवर्स क्या है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज किया। ओके, तो अब हमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करके दिखा देते हैं ऐसा ही सम, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि आप कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, तो हमें दोनों ऑपरेशन यूज करके देख लेते हैं कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है। ओके, तो हमें अब वही सम जो मैट्रिक्स ए है, वही सम हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करेंगे, यानी कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इको से करेंगे। तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का आपको पता है, जो भी ऑपरेशन करने हैं वो कॉलम में करने हैं। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए हमारा इक्वेशन कौन सा था, तो ये रहा ये इक्वेशन, A इज इक्वल टू ए आई। ओके, तो ये ऑपरेशन लिख लेना, A इज इक्वल टू ए आई। और हमें पता है ए मैट्रिक्स कौन सी है, वो लिख लेता हूं यहाँ पे मैं, 1 2 2 -1। फिर से आपको पता है लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली ए है, उसे हमें लिखना नहीं है क्योंकि उस पर हम ऑपरेशन करने वाले नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0। ओके, तो आपको जो ऑपरेशन करना है वो किस पे करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स पे एंड राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है, वो टारगेट याद करो कि पहले यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 लाना है। तो 1 आ गया। ओके, तो 1 तो एज इट इज ही है, 1 तो है एज इट इज। ओके, पहले मैं ये बुक्स थ्रो कर लेता हूं। और हमारा टारगेट क्या है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है, यानी कि 1 0 0 1। ओके, अब टारगेट हमारा यहाँ पे 1 है, तो 1 तो हो गया। अब दूसरा मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 लाना है। ओके, एक काम करते हैं, जो कॉलम ऑपरेशन के लिए है, तो अगर कॉलम ऑपरेशन हम यूज करेंगे, रो ऑपरेशन में हमने क्या किया, यहाँ पे 1 तो था तो यहाँ पर भी 1 है, लेकिन रो ऑपरेशन में हमने यहाँ पे 0 लाने का ट्राई किया था फर्स्ट में, क्योंकि मैट्रिक्स में 0 यहाँ पे है। लेकिन कॉलम ऑपरेशन का हम यूज करेंगे तब हम ये उल्टा जाएंगे, यहाँ पे हमने ये इस रास्ते से चले थे, तो यहाँ पे इस रास्ते से चलेंगे, यानी कि कॉलम ऑपरेशन करना है, यहाँ पे C1 यहाँ पे C2। तो रो में हमने क्या किया था, जो उसके नीचे वाला है उसे 0 बनाया था। ओके, तो सेम टू सेम यहाँ पे 1 है, उसके साथ जो है उसे 0 बनाना है। ओके, तो उसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉलम 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यानी कि -2 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में से बात कर दूंगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको क्या करता हूँ कि कॉलम 2 में मैं ऑपरेशन करता हूँ। तो यहाँ पे कॉलम 1 तो एज इट इज लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने लिख लिया, कोई बात नहीं, चलो। ओके, 1 2 तो हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यानी कि कॉलम 2 इंप्लाइज कॉलम 2 -2 R1, यानी कि कॉलम 1 सॉरी C1, कॉलम 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके बात कर दूं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 तो हो जाएगा। तो हम कैसे बात करते हैं वो देख लेते हैं। कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो कॉलम 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 आ जाएगा, देखो 2 4। उसको मैंने क्या क्या करना है, R2 में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो R2 हमारा क्या है, 2 -1, उसमें से सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे -5। सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से बात करना है, यानी कि यहाँ पे -2
यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, एज इट इज होगा, यहाँ पे -2 आएगा। ओके, अब हमें दूसरा टारगेट क्या है कि यहाँ पर हमें 1 लाना है। देखो यहाँ पे हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हम -1/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, कॉलम C2 को, क्योंकि कॉलम C2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमें कॉलम ऑपरेशन करने हैं, तो कॉलम 2 इंप्लाइज -1/5 C2। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 एज इट इज है कॉलम 1, तो यहाँ पे -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। सेम टू सेम यहाँ पे 1 0 तो एज इट इज, -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और उसके नीचे -1/5 हो जाएगा। ओके, 1 गुना -1 मल्टीप्लाई -1/5। ओके, अब हमारा दूसरा टारगेट क्या है, यहाँ पे हमें 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, वो याद रखना। यहाँ पे 0 लाना है, तो आप देखो कॉलम 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट कर दूं, यानी कि C1 इंप्लाइज C1 -2 C2, यानी कि C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके C1 -C2 कर देता हूं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी। देखो 1 0 0 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि 0 2, R1 में से सबट्रैक्ट करना है, सॉरी C1 में से, यानी कि 1 - 0 2 - 0, यानी कि 1 0, तो मैंने यहाँ पे 1 0 लिख लिया। सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या होता है वो लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि फर्स्ट वाली यानी कि सेकंड कॉलम में तो कुछ करना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं 4/5 एंड -2/5 यहाँ पे हो जाएगा। देखो 4/5 एंड -2/5, और इसको क्या करना है, इसमें से सबट्रैक्ट करना है, यानी कि जो हमारे कॉलम 1 है यहाँ पे देखो 1 0, तो 1 0 तो लिखा है, उसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 - 1 यानी कि 4/5 एंड -2/5, यानी कि 1/5 हो जाएगा। 5 - 1 यानी कि 5 - 4, तो 4 यानी कि 1/5 एंड -2/5, सॉरी प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -1/5 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5, लेकिन 0 में से सबट्रैक्ट करना है तो फिर से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/5। तो आप देख सकते हैं जो हमारी, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, एंड राइट हैंड साइड में जो हमारा बी बनता है, हमें पता है ए के अलावा जो भी मैट्रिक्स बनती है उसे क्या बोलते हैं, ए का इनवर्स। ओके, और आपको ये कैसे होता है ये याद करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आगे पढ़ा था कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए का इनवर्स कब बोल सकते हैं, जब ए बी इज इक्वल टू आई विच इज इक्वल टू बी ए हो। तो यहाँ पे देखो वही हो रहा है, ए बी विच इज इक्वल टू आई हो रहा है। ओके, ए बी विच इज इक्वल टू आई 3/3 के लिए ये बहुत टाइम ले लेता है सब तो, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी टाइम लेगा लेकिन बाद में थोड़ा स्पीड आ जाएगी। तो जो हमारी मैट्रिक्स सॉरी ए है, अब ये भी बंद हुई, ए मैट्रिक्स है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, फाइंड द मैट्रिक एलिमेंट सॉरी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही है, एग्जांपल नंबर 24 है। ओके, एलिमेंट्री ऑपरेशन ही है। एलिमेंट्री ऑपरेशन में दो टाइप होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करेंगे एंड बाद में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करेंगे। ओके, एग्जाम में आपको दोनों में से एक ही करना है, लेकिन मैं यहाँ पे दो इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जाम में अगर क्लियरली अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपको ये सम कॉलम ऑपरेशन से ही करना है तो कॉलम ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे 2-3 देख लेते हैं जो कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन दोनों से करते हैं, लेकिन उसके बाद होगा जो वो हम सारे रो ऑपरेशन से ही करेंगे।
ओके, तो ये वाला हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कर देते हैं। तो हमारा टारगेट जो है वो लिख लेना पहले यहाँ पे, इतनी में से नहीं आएगा लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे होगा a इज इक्वल टू आई ए। ओके, रो ऑपरेशन के लिए ये है हमारी, ये हमारा इक्वेशन है। तो 0 1 2 1 2 3 3 1 1, यहाँ पे आई मैट्रिक्स 3/3 आ जाएगी, 0 1 0 0 0 1, और ए मैट्रिक्स सेम टू सेम। ओके, तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड क्या लाना है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है। ओके, तो हम थोड़ा स्पीड यहाँ पे लेते हैं क्योंकि ये सम खत्म हो जाए। तो अब हमें पहला टारगेट क्या था रो ऑपरेशन में आपको पता है यहाँ पे कॉर्नर में 1 लाना है। तो 1 कैसे लाएंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करना है और 1 लाना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो सेकंड रो है वो हमारी क्या है 1 2 3 है, यानी कि 1 पहला एलिमेंट 1 है। तो हम सेकंड रो को फर्स्ट को सेकंड पे ला देते हैं, तो ये काम हमारा हो जाएगा 1। तो पहला टारगेट हमारा वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान से लिखता हूँ, दिखता देता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट रो को सेकंड पे एंड सेकंड को फर्स्ट पे ले जाता हूँ। तो 1 2 3 हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा एंड थर्ड रो तो एज इट इज है। यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ओके, हमें टारगेट यहाँ पे ही करना है क्योंकि इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। इस यहाँ पे क्या होता है हमें कुछ लेना देना नहीं। ओके, अब मैंने क्या बताया था, उसके नीचे वाला यानी कि जो 1 है उसके सारे जो नीचे है यानी कि फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसे 0 बनाने। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो 0 है, थर्ड वाले को 0 बनाना है। तो हमें पता है थर्ड वाले को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको -3 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करना है वो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। R3 इंप्लाइज यानी कि R3 में कुछ करना है। क्या करना है, R3 में R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड सबट्रैक्ट करना है। ओके, 2R1। तो मैं यहाँ पे वही करता हूँ। देखो अब R3 में कुछ करना है तो ये फर्स्ट 2 रो तो एज इट इज लिख लेते हैं। R3 में कुछ करना है तो यहाँ पर भी वही लिख लेते हैं, 0 1 0 1 0 0 एंड R3 में कुछ करना है तो उसे छोड़ देते हैं अभी के लिए। अब R3 में हमें क्या करना है वो लिख लेते हैं। R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। R1 को R3 पहला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। R3 क्या है 3 1 1 और हमें R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके मैं R1 को लिखता हूँ, क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 क्या लिख लिया, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे 9 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है बीच में सबट्रैक्शन यानी कि बात करना है इन दोनों को। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 6 -5 और 1 - 9 यानी कि -6। ओके, तो यहाँ पे 0 -5 एंड -8 सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो R1 हमारा है 0 1 0, सॉरी R3 लिखना पड़ेगा पहले। ओके, R3 लिखना पड़ेगा। तो R3 हमारा है 0 0 1 एंड हमें 3 से मल्टीप्लाई किसे करना है, R1 को करना है। यानी कि 3 से मल्टीप्लाई R1 को करूंगा तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और बीच में माइनस। तो माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से जो 0 -3 यानी कि -3 एंड 1, तो 0 -3 1। ओके, अब ये तो टारगेट हो गया। अब हमें यहाँ पे ये दोनों तो 0 हो गए। अब इसके नीचे यहाँ पे क्या करना है, इस तरफ मुड़ेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे 0 करना है। ओके, तो यहाँ पे 0 करने के लिए क्या करेंगे, देखो आप सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमें इसे 0 बनाना है तो सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई +5 से करना है यहाँ पे एंड इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन करने वाले हैं वो लिख लेता हूं,
ए। तो यहाँ पे 0 1 0, थर्ड रो में हमें कुछ करना है तो फर्स्ट एंड सेकंड रो को तो हमें एज इट इज लिखना है, तो 1 2 3 0 1 2। तो सेकंड रो को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो सेकंड रो से पहले हमें थर्ड रो लिखना है, तो यहाँ पे लिखना क्या है कि R3 इंप्लाइज R3 प्लस 5R1। देखो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, एंड प्लस करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये देखो, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, ओके, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी इसमें ऐड करूंगा तो ये 0, इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 10, 10 प्लस -8 यानी कि 10 - 8 विच इज इक्वल टू 2। सेम टू सेम यहाँ पे करना पड़ेगा, सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 ओनली यहाँ पर ही आएगा, 5 प्लस मैंने R1 लिखा है यहाँ पे मिस्टेक बहुत होती है, R2 को लिखना है, ओके। तो 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, आगे तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो -3 1, ओके, 0 प्लस -3 वो ही आएगा, ओके। अब यहाँ तक तो हमारा टारगेट खत्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा टारगेट है यहाँ पे हमें 1 लाना है। देखो जो भी मैंने क्या बताया आपको, सीक्वेंस में ही जाना है, सॉरी लाइन में ही जाना है, पहले ऐसे करके यहाँ पे 1 बनाना है, ओके। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए थर्ड रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी 1/2 से, तो 1 हो जाएगा, वो तो आसानी है। देखो यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड रो है, यहाँ पे 2 है, उससे मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो क्या हो जाएगा, तो थर्ड रो में हम कुछ करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड रो को एज इट इज लिख देता हूँ, तो 1 2 3 एंड यहाँ पे 0, ये तो गई 1 2, करना पड़ेगा इसे अंदर ला देते, 0 1 2 एंड थर्ड रो में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 1, ओके। और हमने जो ऑपरेशन किए वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके। तो आपको साइड में लिखना है तो साइड में भी लिख सकते हैं, और ऊपर लिखना है तो ऊपर भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया वो लिख लेते हैं, R3 इंप्लाइज 1/2 R3, ओके। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी वो 1 0 0 1 0 1 0 0, थर्ड में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है 1/2 से, तो 5/2 -3/2 एंड 1/2, ओके। एंड ये वाला ए तो एज इट इज है। अब हमें क्या करना है, देखो यहां तक तो हम आ गए, ओके, यहां तक तो हम आ गए। अब हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये है। तो यहां तक तो हम आ गए, इतना तो हमारा काम हो गया, देखो आधा काम तो हो चुका है, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 0 0 0। अब बारी है ऊपर वाले, ऊपर वाले को हमें 0 बनाना है। तो यहाँ पे देखो इसको हमें 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए R3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, यानी कि R2 इंप्लाइज R2 एंड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं यानी कि 2R3, लेकिन उसमें से सब्सट्रैक्ट करता हूं, ओके। तो ये हो जाएगा, दिखता है आपको, हो जाएगा वो। तो हमें 1 2 3 एंड जो सेकंड रो में हम कुछ कर रहे हैं ऑपरेशन, तो सेकंड रो को हमें नहीं अभी लिखना, उसके अलावा जो है वो लिख लेते हैं। इससे आप ऐसा ही करना, जो ऑपरेशन करते हैं उसको नहीं लिखना, एंड जिस पे ऑपरेशन नहीं करते वो सारे रो एंड कॉलम को लिख लेना, क्योंकि उससे आपको मिस्टेक बहुत कम होगी। लेकिन आपको यहाँ से देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पे मिस्टेक बहुत होने वाली है, ओके। अब हमने क्या किया, R2 में R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो R3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आगे तो 0 0 है तो वो तो सेम टू सेम आएगा, इसमें कोई आने वाला नहीं है, ओके। R2 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे 2 से यहाँ पे थोड़ा टफ है, तो हम R2 लिख लेते हैं यहाँ पे,
R2 हमारा है 1, सॉरी यहाँ पे क्या, R2 हमारा है 1, यहाँ पे देखो 1 0 0। अब हमें क्या करना है, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। R3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 मल्टीप्लाई 5/2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 5/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो भी -3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा, राइट। और हमें क्या करना है, R2 एंड 2R2 को माइनस करना है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो -4, यहाँ पे 0 -3 यानी कि 3 माइनस, यानी कि 4 3 -1 आ जाएगा। ओके, ये काम अब हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली रो है यहाँ पे 0 बनाना है एंड यहाँ पर भी 0 बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पे लाइन से ही चलते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे आए थे फिर ऐसे और ऐसे चलेंगे। ओके, तो फिर मैं फिर से करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से ऐड कर सबट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि R1 इंप्लाइज R1 -3R1, सॉरी R3, यानी कि 3 R3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसमें से सबट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो हम करने वाले हैं वो लिख लेते हैं, तो 0 1 0, इसे तो हम कुछ करते नहीं है, तो 0 0 1 इसे भी कुछ नहीं करते। सेम टू सेम 4 3 -1, यहाँ पे ये लिखना भूल गए, 5/2 -3/2 एंड यहाँ पे 1/2। ओके, और ये यहाँ पे तो हमने करना क्या, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है किसे, R3 को, और सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ से दिख रहा है 0, और यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है। R1 को क्या करना है, R1 में से सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे तो 0 आएगा, तो 1 0 1 -0 2 -0 वो तो एज इट इज आएगा। ओके, तो ये पे मैंने डायरेक्टली कर लिया। अब लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट में हमें क्या करना है, पहले तो R1 लिखना है, यहाँ पे थोड़ा टफ होता जा रहा है तो हम इसे लिखते हैं, तो 0 1 0 R1 ये हमारा है। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले को देखो, उसमें हमें ऑपरेशन करने हैं, उसमें नहीं करने, ऊपर वाले में करने। R3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है। R3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 -9/2 +3/2। ओके, और इन दोनों को सबट्रैक्शन करना है, यानी कि 15/2 1 -9/2 -9/2 यानी कि प्लस हो जाएगा बीच में, यानी कि 11/2, तो यहाँ पे 11/2। सेम टू सेम 0 -3/2 यानी कि वो तो -3/2, तो वो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, 15/2 11/2 -3/2। ओके, अब हमारा लास्ट टारगेट है, एक ही बचा है। अब क्या करना है, आइडेंटिटी के लिए हमें पता है कि यहाँ पे 0 0 0 हो गए, यहाँ पे भी 0, लेकिन यहाँ पे 2 वाला जो 0 नहीं हुआ, तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखता ही है आपको, थोड़ा अंदाजा आ गया होगा आइडिया, कि यहाँ इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R1 से सबट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि R1 इंप्लाइज R1 -2R2, यानी कि R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड R1 में से सबट्रैक्ट कर देता हूँ। तो R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से 2 - 2 हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, ये तो हमें दिख रहा है। थोड़ा दिक्कत यहाँ पे आने वाली है, तो पहले 4 3 -1, एंड यहाँ पे है 5/2 -3/2 एंड 1/2, एंड ये तो है। अब हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को R1 में ऐड करना है, तो R1 यहाँ पे हमारा है 15/2 11/2 -3/2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 -2। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 15/2 -8, कितना आता है, देख लेते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। लगता तो नहीं है, हमने कहा कई बार मिस्टेक की है, ऐसा लगता है।
चलो देखते हैं, आंसर का कोई मतलब नहीं है लेकिन हमें मेथड तो आती है। तो 15 8 120 -2 118, इतना आंसर आता है। कई बार हमने मिस्टेक की होगी। छोटू -1 हाफ आएगा यहाँ पर, और लास्ट वाले पे -3/2 माइनस माइनस +2, तो 4, यानी कि यहाँ पे भी 1 हाफ आ जाएगा, +1 हाफ। तो हमारा आंसर आता है, देखते हैं 4। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे आप देखेंगे अंदर, तो यहाँ पे -4 आता है, यहाँ पे -4 आता है। ओके, और हमें हमारा आंसर आता है 4, एंड उसके ऊपर वाला जो है वहां पे आता है 1/2, लेकिन हमारा आता है 118/8। तो हमने कहीं पर यहाँ पर मिस्टेक की है, आगे आगे जो हमने सॉल्यूशन फाइंड करते थे वहां पे मिस्टेक की है। तो मिस्टेक की तो कोई बात नहीं है, मिस्टेक तो होती रहती है, लेकिन आपको मेथड आनी चाहिए, क्योंकि इस मेथड के बहुत सारे सम है, तो आपको मेथड आनी चाहिए। ओके, तो मेथड हम आपको पता होनी चाहिए, क्या है कि रो में हमें इस तरफ से चलना है, ऐसे चलना है, फर्स्ट वाले को 1 बनाना है, फिर ऐसे 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 करके ऐसे वापस आना है। ओके, और बीच में जो है वो 1 बनाना पड़ेगा।